बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस उसके एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। वहाँ पे हमारे पास था ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करें, हमारे पास काम वही है, क्वेश्चन वही है, प्लॉट या स्केच एक ही मतलब है, यानी ड्रा करना है, हमने खींचना है। प्लॉट द ग्राफ ड्रा करना है ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अब यहाँ पे दो टाइप्स के फंक्शन आ गए। पहले था लीनियर में क्या करना था, आपको सिंपल तरीका बताया था कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, यानी एक्स 0 पुट करना है, वाई 0 पुट करना है, आपका ग्राफ जो है एक लाइन के फॉर्म में आ जाता था। बट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन से आ गए, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक वाले सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 4 है। जो पार्ट नंबर 1 और 3 है वो क्यूबिक फंक्शन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या है, आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो मैं बुक उठाता हूँ, बुक से देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस की क्या हमारे पास डिटेल्स हैं। तो आई थिंक बुक का आपका पेज नंबर जो है मैं बता देता हूँ आपको, वो आप ओपन कर लें। पेज नंबर हमारे पास 186 है। बिल्कुल ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस के नीचे एग्जांपल 1 है, वो लीनियर वाली है। उसके नीचे अगर आप देखें 10.1.2 जो टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। लिखा हुआ है ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज द टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर टर्म, कि ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास एक टर्म हो, कैसी टर्म, जिसमें एक्स स्क्वायर हो, यानी वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी कौन सी हो, 2 हो, उसको डिग्री कहते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी वेरिएबल की, x की देखें तो 2 है। तो ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, आगे उसने जो है उसकी जनरल फॉर्म दी है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसकी अगर मुख्तसर फॉर्म देखें हम, जनरल फॉर्म, वैसे इसकी नॉर्मल जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a हमारा 1 है, b 1 है और c हमारा -2 है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है ग्राफ ऑफ, इससे जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो होता है पैराबोला। ठीक है, अगर आप साथ बॉक्स देखें लिखा हुआ है कीप इन माइंड द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज ए पैराबोला। ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब नाम जरा डिफरेंट है, ठीक है, अजीब सा है, तो ये आपने याद रखना है, एक्सक्यूज आ सकते हैं आपका। तो पैराबोला किस तरह होता है, सिंपली आपका जो कप होता है ना, कप इस तरीके से, ये पैराबोला है हमारे पास, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये वाला ए आपका पॉजिटिव है, ये एमसीक्यू आ सकता है, ए आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा पैराबोला कहाँ बनेगा, ऊपर। अगर ये नेगेटिव हो जाए, यहाँ माइनस साइन लग जाए, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, उधर बुक पे बना हुआ है आपका, साथ लिखा हुआ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, इफ ए इज लेस देन 0 देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी बेसिक जो है कुछ चीजें थी फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब चलिए देखते हैं कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है। तो इसको ड्रा करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, आपने पॉइंट्स जो है इसके अंदर पुट करने हैं और आपने आगे बनाना है टेबल। ठीक है, सॉरी ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से ऊपर भी 3 वैल्यू, 0 1 2 3, और 0 से नीचे भी 3 वैल्यू, 2 वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी 3 वैल्यू पॉजिटिव और 3 वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, आप 3 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, बेहतर है आप 3 ले लें, आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है सोल्यूशन। अब ये चीजें आप जो है इसके अंदर ना भी लिखें, टेबल आपका लाजमी है। ठीक है, वैल्यूज आपकी लाजमी है, ये मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम व्हेन, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x 0 होगा, हमारे पास जो y है इसको हम नाम दे देते हैं कोई n1 का। हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब x 0 होगा तो y क्या बन जाएगा हमारे पास, y हमारे पास y के अंदर हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दें। 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा -2, यानी y हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। यानी x 0 हो और y -2, पहली वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू +1 लिख सकते हैं। ठीक है, +1 पुट करें तो हमारे पास y हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, ये वाला हमारा 0 आ गया। इस तरीके से आपने मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, बता दिए आपको कौन कौन सी 0 1 2 3 पुट करना है आपने।
x हमारे पास 2 पुट हो जाएगा, तो मेन इक्वेशन आपकी वही है 1, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और +2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो y का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 या पुट x इज इक्वल टू 3, क्या बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अब प्लस x है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ये बन जाएगा 9, और 3 - 2 ये क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। ओके, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे x 0 पुट हो गया, 1 पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 3 पुट हो गया। अब यहाँ पे आप लाइन लगा लें। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप पुट करते हैं नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, आप माइनस वाली पुट करते हैं, ये आपने केयरफुली पुट करनी है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास स्क्वायर ओपन होगा, तो -1 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और प्लस हमारे पास आगे x है तो यहाँ -1 आ जाएगा और आगे क्या है -2 है। इसको आप सॉल्व कर लें। -1 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 1 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होगा, ये 1 बन जाएगा और -2। अब यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, y कितना आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या करना है व्हेन x इज इक्वल टू -2 पुट कर लेना है। हमारे पास y क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर है यानी -2 का स्क्वायर बन जाएगा, और आगे हमारे पास प्लस इंटू -2 है और आगे -2 है। इसको सॉल्व कर लें, -2 का स्क्वायर क्या आता है +4 आता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बन जाएगा, और ये -2 वैसे पड़ा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4 ये वाला, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 - 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे -3 पुट कर दें, आपकी मर्जी है तो कर लेते हैं हम, ताकि हमारा टेबल जो है वो पूरा हो जाए। x इज इक्वल टू -3 पुट कर दें। ठीक है, y इज इक्वल टू वैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपने सिंपली जो है वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते जानी है, x 1 2 3 -1 -2 -3, तो आगे क्या आप ये यहाँ पे -2 है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे -3 का स्क्वायर -3 और आगे क्या आएगा -2, अक्सर बच्चे यहाँ पे -3 लिख देंगे, तो ये ख्याल रखना है आपने। अब y क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 9 प्लस माइनस -3 और ये -2 हो जाएगा, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9, ये वैसे, और माइनस माइनस प्लस होता है -5 हो जाएगा, 3 और 2 5 होता है, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो थ्योरेटिकल वर्क था जो हो चुका है हमारे पास। x 0 पुट किया हमने, ठीक है, x 1 पुट किया, उसके बाद 2 पुट किया, उसके बाद 3 पुट किया, -1 पुट किया, -2 पुट किया, -3 पुट किया। बेसिकली सारा काम हमने यही करना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ताकि हमारा ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम इनकी वैल्यूज लिख सकें। टेबल आपका लाजमी होता है। अब ये वाला काम बेहतर है आपका क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपका 4 नंबर का, तो ये वाला काम अगर आपका क्वेश्चन के अंदर है तो ये बेहतर है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जो है ये रफ पे करके टेबल बना दें वो भी ठीक है, बट हो सकता है कि चेकर जो है वो आपके नंबर काट ले, तो बेहतर है आप इसको इसके अंदर ही सॉल्व, तो आपने वैसे ही करना है तो क्वेश्चन के अंदर ही आप सॉल्व करें। ठीक है, एक्सपोर्ट करते जाएं, आपके आंसर आते जाएंगे, लास्ट पे जाके हम क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है लाइंस लगा लेनी है ताकि आपकी जगह जो है कम यूज़ हो, नीचे हमारा ग्राफ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है दो जो है हॉरिजॉन्टल जो है वो पार्ट बनाने हैं इसके। यहाँ पे आपने लिखना है x, कि हमने x क्या पुट किया और y क्या आया। ठीक है, तो सेंटर में हम लिखते हैं 0, यहाँ पे x 0 हमारा आया था, और क्या आया था 1 आया था, यहाँ पे इसकी लाइन लगा दें, यहाँ पे 2 आया था, और क्या आया था 3 आया था। ठीक है, 0 1 2 एंड 3, इसको आप क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और क्या पुट किया हमने, -1 पुट किया यहाँ पे, और क्या पुट किया -2 पुट किया, यहाँ पे लाइन आ गई, और क्या पुट किया -3। ये हमारी x की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इनके मुकाबले में हमारी जो y की वैल्यू आई है वो हमने राइट करनी है। ठीक है, अब ये तो आपकी फिक्स रहेंगी हर क्वेश्चन में, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब x आपने 0 पुट किया वो आपने यहाँ देखना है। y क्या आया था हमारे पास -2, x 0 के वाले कॉलम में y क्या था -2। ठीक है, उसके बाद x आपने 1 पुट किया तो y क्या आया 0, x 1 y 0, ये आपने लिख दिया है। x 2 पुट किया, y कितना आया था 4, यहाँ पे 4 आ गया। x 3 पुट किया, हमारे पास y कितना आया 10, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें x -1, y कितना आया -2, -1 के नीचे -2, और x आपने -2 पुट किया, y क्या आया 0, यहाँ भी 0 आ गया हमारे पास, और x -3 पुट किया, हमारे पास क्या आंसर आया 4 आ गया।
तो ये वैल्यूज काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ इस पार्ट के और ग्राफ ड्रा करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है स्केल से बना लेता हूँ, स्केच कर लेता हूँ जो एक्स और वाई एक्सेस हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। सो ये मैंने दो लाइंस लगा ली हैं, जानते हैं आप, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स और यहाँ पे लिख देंगे वाई, ओके हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो तो कन्फर्म है कि हमारी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे 0 होगी ओरिजिन पे, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 1 रख देते हैं, यहाँ पे हम 2 रख देते हैं और यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे 4, 5, 1 का गैप होना, इधर पीछे -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 और -5, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा गैप जो है 1 का होगा। अगर आप बुक पे पीछे देखें तो यहाँ भी 1 का गैप होगा, ठीक है। बट वाई एक्सिस पे गैप आपका डिफरेंट हो सकता है, कभी 5 का हो सकता है, कभी 2 का हो सकता है। अब वैल्यूज देखिए हमारे पास, ये डिपेंड करता है वैल्यूज पे कि हमारे वाई के आंसर कहाँ तक आ रहे हैं। हमने एक्स वाले आंसर तो कौन से पुट किए हैं, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, 3, ये हमने खुद पुट किए हैं, ये हमारे यही आएंगे। बट वाई की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, -2, 0, 4, 10। तो सबसे बड़ी वैल्यू 10 है हमारे पास और सबसे छोटी -2 है, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको 1 वाला गैप भी दे सकते हैं, बेहतर है 2 वाला गैप देते हैं, बुक वाले ने 2 वाला दिया है। तो हम यहाँ पे लाइंस वही लगाएंगे, स्केल हमारा यही होगा जो आपने यहाँ पे लगाया है, स्केल के मुताबिक आपने लाइंस लगानी है। ये मैं आपको दोबारा जो है एक वीडियो बना के कॉपी कवर बना दिखा दूंगा। आपने गैप क्या देना है, 2 का देना है, 2, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। अगर आप चाहें तो 1 वाले भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारी मर्जी होती है जो गैप हम देना चाहें, -2, उसके बाद -4, इस तरीके से -6, -8, आगे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप कर दें। उसके बाद हमारा फाइनल जो स्टेप है पॉइंट प्लॉट करने वाला। प्लॉट हम पहले भी कर चुके हैं, पॉइंट्स जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो हमारा x 0 है और y क्या है, यहाँ से स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। x -3, y क्या है 4 है। x देखिए हमारा ये -3 है, y क्या है +4 है, तो y पॉजिटिव ऊपर है ना, ठीक है। तो -3 के सामने आप देखेंगे +4, ये -3 की लाइन जा रही है और यहाँ पे 4 की आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो है स्केल रख सकते हैं, यहाँ पे स्केल से लाइन लगा दें हल्की सी, यहाँ भी लाइन लगा दें, यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। तो मैं जरा आईडी से लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट -3 के सामने जो है वो आएगा, ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद -2 पे 0 है, इसका मतलब x -2 है, y 0 है, यानी यही की पॉइंट आएगा हमारा इसी के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं x के ऊपर y 0 होता है, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। उसके बाद x -1 है, y -2 है, x -1 y -2 ये खड़ा है, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x हमारा 0 है और y -2, x 0 ये वाला है और y -2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। पॉइंट आपने हल्के से जो है यहाँ मेंशन करते जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x1 है, y 0 है, यानी x1 y 0 यहीं पे होगा हमारा x1 के ऊपर। उसके बाद x2 y 4 है, x2 के सामने y 4, x2 और y इधर से +4, तो 2 के सामने 4 देखें, इस तरह 3 के सामने 4 देखा था, -3 के सामने, तो यहाँ पॉइंट बनेगा तकरीबन हमारा। उसके बाद लास्ट है 3 के सामने 10, तो 3 के सामने 10 देखें, 10 कहाँ पर, 10 ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैं ज़रा आइडिया से लगा रहा हूँ, आपने जो है एग्जैक्ट लाइन लगानी है स्केल के मुताबिक, ठीक है। आप भी यूज़ कर सकते हैं आइडिया। तो ये हमारे पास पॉइंट प्लॉट हो गए, आई थिंक तकरीबन ठीक है, पॉइंट थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, आपने कंसेप्ट देखना है। अब आपको बताया था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है, कप की तरह होता है। अब ये पॉजिटिव था, अब इसका डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है। अब आपने स्ट्रेट लाइन ये लगानी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा गोल घुमाते आना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर्व देनी है, ठीक, इस तरीके से गोल जो है लेते आएंगे आप, इसको यहाँ पे आके स्ट्रेट कर देंगे और फिर इस तरफ जाना है। देखिए पॉइंट हमारा ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट से गुजरेगा, फिर इस पॉइंट से, फिर इससे इधर जाएगा, ठीक है। इसी को गोल आते हुए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से होता हुआ हमारा इस तरफ फैलता जाएगा, ठीक है, इस तरफ ये हमारा इस तरफ जो है यहाँ पे ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ स्टॉप कर दें या इसको आप आगे मूव भी कर सकते हैं, ये आगे जा रहा है, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या इसी पॉइंट पे स्टॉप कर दें। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है ड्रा हो चुका है पैराबोला का। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथ, y = x² + x और -2, ये हमारा जो है पैराबोला का ग्राफ बन चुका है। ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। तो आई होप सो आपको ये सेकंड वाला पार्ट जो है समझ आ गया होगा पैराबोला का। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है 7 पॉइंट पुट करने हैं, ठीक है, 5 भी कर सकते हैं, यानी 0, 1, 2, -1, -2, बेहतर है आप 3 भी साथ शामिल कर लें, ठीक है। 0 और 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, ये पुट कर लेंगे उस इक्वेशन के अंदर और वहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, टेबल बना लेंगे आप लोग। उसके बाद आपने यहाँ पॉइंट प्लॉट करके यहाँ पे लाइन को मिला देना है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 2 के 4th पार्ट की तरफ। आपने अगर इसको सेव करना है तो मैं जरा साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, इसलिए हम इसको पहले कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x माइनस 3। तो क्या काम करना है, आपने वही सेम काम करना है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्यूबिक जो भी है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट करें आप, ठीक है, जिससे स्टार्ट कर दें आपकी मर्जी है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करें, हमने वैल्यू पुट करनी है। तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0² बन जाएगा, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आगे माइनस 3 आ जाएगा। तो देखिए ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, आगे क्या बचेगा, माइनस 3 बचेगा। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 3। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस 3 आ गया, x0 y माइनस 3। ओके, उसके बाद आप क्या पुट करेंगे, व्हेन हमारे पास x क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1, x1 पुट करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, y इधर कर लेते हैं नीचे हम, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5, वैसे रहेगा x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 वैसे आएगा, और साथ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 3 वैसे आ जाएगा। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 को 1 से करें 2 ही रहेगा, और माइनस 3, तो 5 बन जाएगा, और 2 माइनस 2 माइनस 3 क्या, माइनस 5 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बना हमारे पास 5 माइनस 5, तो y क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 0 आ गया, x1 y 0, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद x 2 पुट कर दें, 3 पुट करें, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो साथ आप लिखते आएंगे पुट या व्हेन, ठीक है। तो हमारे पास y क्या आएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 3 है, ठीक है। इनको आप सॉल्व करते आएंगे केयरफुली। 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और माइनस 2 टाइम्स 2 4 होता है, माइनस 3, तो 5 टाइम 4 क्या बन जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करें, 20 माइनस 4 माइनस 3 क्या बन जाएगा, माइनस 7 बन जाएगा। तो 20 से आप जब 7 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 13 बन जाएगा, ठीक है। x हमारे पास क्या पुट हो गया, 2 पुट हो गया, इस तरह 3 पुट करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस यहाँ तक काफ़ी है, इसको हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, 0 1 2। तो आप यहाँ पे इसको जो है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, आपने लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब माइनस पुट कर दें, ठीक है, तो -1 पुट करें y के अंदर, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू -1 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और -1 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये आपने ख्याल रखना है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये +2 हो जाएगा, 2 1 2, और -3 हमारे पास आ जाएगा। तो 5 1 5, यहाँ पे 5 आ गया, +2 हमारे पास 7 बन जाएगा, -3, यानी 5 + 2 -3। तो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लें, 5 + 2 7, 7 से 3 निकालें 4 बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से आप x जो है वो पुट कर सकते हैं, -2, x -2 पुट करें, -1 पुट करने के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और आगे -3 है, तो पुट करें इसको, हमारे पास 5 और -2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे 4 होता है, पॉजिटिव 4 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 2 2 4, -3 वैसे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 4 20, 20 + 4 -3, तो 4 से 3 निकालें 1 बच जाएगा, तो ये बनेगा 20 + 1 21। तो आई थिंक वैल्यूज़ काफ़ी हैं, काफ़ी बड़ी होती जा रही हैं आगे, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब हम चलते हैं, टेबल बनाते हैं और इसका ग्राफ, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे x जो है 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, x -3 पुट कर सकते हैं, ग्राफ आपका वही बनेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपने ऐसे 2 लाइन्स लगा लेनी है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ यूज़ करनी है x और y की, ठीक है। तो टेबल अब ज़रा हमारा छोटा बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कम यूज़ की हैं, ऊपर x आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा। तो सेंटर में आप क्या लिख देंगे 0, और इस तरफ +1 एंड +2, और पीछे हमारे पास -1 एंड क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हाँ जी, x 0 पुट किया, y क्या आया था -3, x 0 y -3। उसके बाद x 1 पुट किया, y क्या आया 0, x 1 y 0। उसके बाद x 2 पुट किया, हमारे पास क्या आया, सॉरी x 2, हाँ x 2 और y 13, यहाँ पे y 13 आया था। उसके बाद x -1 पुट किया, यहाँ पे -1 है, ये आप देख लें दोबारा, y क्या हमारे पास 4 है। x -2 पुट किया, हमारे पास y कितना आया, हमारे पास 21 आया। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब मैं यहाँ पे x और y से ड्रा करता हूँ, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का पैराबोला ड्रा करते हैं।
सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई भी आ गया। अब यहाँ पे आप परेशान होंगे कि मैंने यहाँ पे इनको सेंटर में नहीं बनाया। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यूज तो वैसे हैं 0 1 2 -1 -2 -3, बट वाई की वैल्यू बड़ी है। देखें वाई 21 तक जा रहा है और इधर 13 तक जा रहा है और नीचे हमारे पास -3 तक है। तो नीचे मैंने कम रखा है इसको और ऊपर ज़्यादा रखा है, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यूज आ जाएँ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 एंड -4। इसमें गैप वही आएगा। बट यहाँ पे देखें हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, वाई की 21 तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें गैप थोड़ा बड़ा यानी लाइन ज़रा बड़ी बनानी पड़ेगी। तो गैप हम 5 का भी रख सकते हैं, बट चूंकि बुक वाले ने 2 का रखा है तो मैं यहाँ पे 2 का रख रहा हूँ। 2 4 6, उसके बाद हमारे पास 8 आएगा। इसको मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, पहले मैंने बनाया था लेकिन वो लाइन जो है वो ऊपर थी, इसलिए मैंने दोबारा इसको बनाया है ताकि हमारा ग्राफ पूरा आ जाए। 8 के बाद हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, फिर हमारे पास 20, उसके बाद 22 आएगा, ठीक है। 21 तक हमने जाना है। तो ये हमारे पास एक्स वाई पॉजिटिव आ गया। अब वाई नेगेटिव भी होगा, ज़ाहिर बात है, -2 और -4 एंड -6, ठीक हो गया। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी ज़्यादा वैल्यूज जा रही हैं हमने उसको देखना होता है। क्लियर हो गया। एक्स हमारा वैसे रहेगा 1 2 3 की रेंज में, और ये स्केल हमारा चेंज हो सकता है, 2 की फॉर्म में रख सकते हैं आप, 3 की फॉर्म में रख सकते हैं, 4 की। अब मैंने 2 फॉलो इसलिए किया है क्योंकि बुक पे यही है, अक्सर बच्चे बुक को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं, तो बुक के मुताबिक ही बनाया मैंने। चलिए अब हमारी बारी है इन पॉइंट को प्लॉट्स करने की और ग्राफ बनाने की। तो हमारे पास यहाँ पे -2 है, एक्स और वाई क्या 21 है। तो एक्स -2 और वाई 21 कहाँ पे आएगा, देखें एक्स -2 है हमारे पास और वाई 21 कहाँ पे आएगा, 20 और 22 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ, -2 यहाँ पे जो है पॉइंट आएगा हमारा 20 और 22 के दरमियान, ये 21 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x -1 y 4 है, तो x -1 और y क्या है 4 है, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा -1 के बिल्कुल सामने, इधर 4 के सामने। x 0 है, y -3, x 0 y -3 कहाँ पे, -2 ये वाला है, -4 ये वाला है, तो -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद x 1 है, y 0 है, x 1 y 0 यहाँ पे आएगा, x 1 यहाँ पे खड़ा है, y 0 यहीं पे है, और x 2 है, y 13 है, तो x 2 और y 13 क्या होगा 12 और 14 के दरमियान आएगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा 12 और 13 के दरमियान। तो मेरा आइडिया है, ज़रा थोड़ा पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, आपने स्केल जो है यूज़ करना है। देखें पॉइंट हमारे आ गए, एक पॉइंट हमारा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये और एक ये, ठीक है। अब पॉइंट हमारे कम है, अगर आप -3 पुट करते हैं तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ -3 पुट नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको आपने शेप देनी है इस तरीके से, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखिए ज़रा पतली लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, पहले वो ज़रा इस तरह बना था, इस तरीके से खुला करके, अब ज़रा पतला बनेगा ऐसे इस तरह, ठीक है। तो हमने ज़रा इसको फॉलो करना है, पॉइंट को इसको तिरछा करके इस पॉइंट तक लेके आना है कर्व को, ठीक है, यहाँ से गुजारते हुए। अब देखिए कहाँ से गुजारना है हमने, यहाँ से इसको नीचे लेते आएंगे हम, ठीक है, इसको नीचे लेते आएंगे और इसको यहाँ से गुजारेंगे, इसको फिर कर्व देंगे यहाँ से, और कहाँ से गुजारना है, यहाँ से, तो फिर इसको आप यहाँ से टर्न देंगे और किस तरफ जाना है, इस पॉइंट की तरफ जाना है, तो बिल्कुल सीधा आप इस पॉइंट की तरफ चलते जाएंगे और आगे इसको डायरेक्शन दे देंगे, तो ये हमारा यहाँ से गुजर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैराबोला बन गया। कौन सा, हमारे पास 5x², यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं y = 5x² - 2x - 3। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी काम है, बट करना क्या, आपने वही काम करना है, पॉइंट पुट करने हैं, और पॉइंट्स के बाद आपने यहाँ पे जो हमने 5 पॉइंट यूज़ किए फोर्थ पार्ट में और 7 यूज़ किए थे सेकंड पार्ट में। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे अगर हम 3 यूज़ करते हैं, कर भी लें, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं वैल्यूज बढ़ रही हैं, जैसे हम आगे जा रहे हैं वैल्यू बड़ी आ रही है वाई की, तो हमारा ग्राफ जो है जहाँ तक बन सकता है हमने जहाँ तक शो करना है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे वैल्यू छोटी हो तो आप जो है x0 1 2 3 तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 3 - 3 पुट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है 3 - 3 पुट ना करें, हमारा काम चल जाएगा। सो आई होप सो आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमारा 10.1 का क्वेश्चन में 2 था, उसका पार्ट 1 हमने किया है, यानी इसके पार्ट जो 4 पार्ट्स हैं, 2 क्वाड्रेटिक हैं, 2 क्यूबिक हैं। पहला और तीसरा क्यूबिक वाला था, पावर 3 वाला। आज हमने क्वाड्रेटिक किया है, पार्ट 2 एंड पार्ट 4। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जरा लेंथी था, मैंने इसलिए आसान वाला पहले सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो एंड पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। तो ये हमारे पास 10.1 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 यानी वीडियो 1 हमारी
कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हमने सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट पे एक मैसेज कि अगर आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल टिप्स चाहिए तो मैंने इसके लिए एक और चैनल बनाया है नेमत टॉक्स के नाम से, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खूब स्टडी करें, मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।